हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम साथी पर। मैं विजय, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक है। और आपका पहला चैप्टर चालू होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं पहला ही चैप्टर है और पहली ही हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कौन संख्या होती है? जो सभी संख्या कौन संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कौन सी होती है? -1, 1, 2/3, √5, ये सभी कौन संख्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर परमेय संख्याएं, एक इसका पार्ट 1 परमेय संख्याएं। परमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जिन संख्याओं को Q एंड Q फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, वो होंगी परमेय संख्याएं। और ये हर होता है ना, ये 0 ना हो, ठीक। और नंबर 2, जैसे आपको होगा एग्जाम्पल में 1/2, 3/4 एंड 22/7, ये होंगी परमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्या कौन सी होंगी? अपरमेय संख्याएं जिन्हें Q एंड P की फॉर्म में ना लगाया जा सके, ठीक है, वो होंगी अपरमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में √3, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। √5, √7, ठीक है, और पाई, ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। इतना नोट करो तब तक। अब इसे मिटाते हैं। अब परमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं? परमेय संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्णांक संख्याएं और एक भिन्न संख्याएं, ठीक है। परमेय संख्या के हम परमेय संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक पूर्णांक संख्याएं और नंबर 2 भिन्न संख्याएं। नंबर 2 भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी आती हैं? जो पूर्णांक होती हैं, m-1, पूर्णांक है 2, -2, -5, 4, ये सभी पूर्णांक हैं। और भिन्न संख्या कौन सी होती हैं? 1/2, जो भिन्न के रूप में लिखी हो, P एंड Q के फॉर्म में लिखी हो। 3/4, 5/2, ये आपकी भिन्न संख्या होंगी। लेकिन पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक शून्य, ठीक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। फर्स्ट नंबर कौन सी होगी? धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक बोलते हैं इसे, धन पूर्णांक। नंबर 2 ऋण पूर्णांक। नंबर 3 शून्य, ठीक है।
धन पूर्णांक कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 माइनस के इन्फिनिटी तक, और शून्य में शून्य आएगा, ठीक है। आपकी ये अब नंबर वाली, तो ये नंबर वाला आपका टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर लेना। अब आपका चलेगा अब आपके टॉपिक का नाम है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ये हेडिंग डाल देता हूँ, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसकी परिभाषा होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आपको समझना है, जैसे 6 है, ठीक है। 6 को अब 6 भाज्य है, अब अभाज्य में लिखना है। 2 अभाज्य है, 2 × 3, ठीक है। ऐसे 15 है, कैसे लिख सकते हैं इसे? 3 × 5, ठीक है। ये कौन से हो गए? ये अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय होगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसका प्रयोग और किस में करते हैं? इसका प्रयोग में एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के ठीक करते हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्या होती है, दी होती है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दी है 500, सुनिए, आप 60 मान लीजिए, ठीक है। तो 60 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? पहले 2 से करेंगे 30 आएंगे, फिर 2 से करेंगे 15 आएंगे, फिर 3 से करेंगे 5 आएंगे, फिर 5 से करेंगे तब आएगा 1, ठीक है। यही कौन सी है? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 60 = 2 × 2
इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना ऐसे, सभी अभाज्य हैं। अब ये 2 2 हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, 5 की पावर 1, ये भी ठीक है, ऐसे होगा। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ एलसीएम के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे एचसीएफ ए इंटू बी, ठीक है। और आपको एलसीएम निकालना है तो पहले होगा ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए बी, ठीक है। और आपको एलसीएम ए इंटू ए निकालना है तो कैसे होगा, ए इंटू बी एचसीएफ ए बी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। और आपको अब एलसीएम ऐसे निकालने का एक और तरीका है, जिसे वृक्ष विधि कहते हैं। वृक्ष विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकलता है, आप इमेज कीजिए, फिर से 60 लेते हैं, ठीक है। अब आप 60 को कितने से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 बॉक्स बनाइए, जिससे काटेंगे वो यहाँ रखेंगे, और जो संख्या आएगी उसे इस बॉक्स में रखेंगे 30, ठीक है। अब 30 को कितने से काट सकते हैं, 2 से, तो 2 यहाँ आएंगे और 15 यहाँ आएंगे। अब 15 कितने से काट सकते हैं, 3 से, तो 3 यहाँ आएंगे और 5 यहाँ आएंगे। यही आपका सवाल हो गया पूरा, ठीक है। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर पहले पे आते हैं, प्रश्नावली बने पर। प्रश्नावली बने हुए हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका पहला सवाल है 140, कितना है 140। अब 140 का, इसे 140 को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 140 पहले काटेंगे इसे 2 से, कितने से, 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से काटेंगे, तब आएगा आपका 35। अब कितने से काटेंगे, मिनिमम 5 से, कितने आ जाएगा 7 बार, और फिर 7 से काटेंगे तो कितने आ जाएगा 1 बार, ठीक है। और आप अब 140 लिखो यहाँ पर, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब 2 कितने बार आए, 2 बार आए ना, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। दो की पावर 5 इंटू 7, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब सवाल नंबर दूसरा कौन सा है, सवाल नंबर 2, 156। अब 156 कितना आसान है, इसे खुद एक बार कोशिश करना, उसके बाद इसे निकालना, ठीक है। किससे काटेंगे इसे, 2 से। सब प्रथम आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से न घटे तो 3 से, 3 से घटे तो 5 से, और 5 से भी न घटे तो 7 से।
यानी जितनी अभाज्य संख्या है उनसे ही काट के कोशिश करना है आपको, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 7 8 78, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 39 बार, और फिर से 2 से काटेंगे क्या है वो हैं, क्या है वो, फिर से 3 से काटेंगे तो 13 बार। अब कितने का 13 से कटेंगे, ठीक है। तो 1 बार, ठीक है। अब आप ये 1 से 56 है ना, इसे यहाँ लिखेंगे 1 से 56 इक्वल टू 2, 2 फिर से 3 इंटू 13। अब जितनी बार जो संख्या आएंगी उतनी पावर चढ़ेंगी। 2 की संख्या कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पावर इंटू 3 इंटू 13। इनकी एक पावर है तो इनकी पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपका सवाल नंबर 3 है, तब तक इसे नोट कर लेना, वीडियो पॉज करो। अब सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है 3825, ठीक है। अब 3825 को करना है, पहले से काट कर देखेंगे। 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 2 4 6 8 नहीं है, 0, और इकाई का अंक 2 4 6 8 हो तो हम इसे 2 से काट सकते हैं, ठीक है। और इकाई का अंक 5 है पीछे, तो इसे हम 3 या 5 से काट सकते हैं। एक बार 3 से ट्राई कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, इसे हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 बन जा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें बचे 2, 3 7 21, 1 बचे 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसे हम फिर से 3 या 5 से काट एक बार ट्राई करेंगे। इसे 3 एकम 3, 3 12, इसे फिर से 3 से काट सकते हैं। 3 चको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसे हम फिर से देखते हैं कितने से कट सकती है। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 3 एकम 3, 3 चक 12, अब ये कटेगी 5 से। कितने से कटेगी, 5 से, ठीक है। 85 बार, ठीक है। अब इसे हम फिर से 5 से काटेंगे, तब ये कटेगी 17 बार। अब इसे हम 17 से ही काटेंगे, ठीक है। अब इसे हम इसका गुणनखंड लिखेंगे 2825 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 5 3 बार दोबारा आ जाए ना तो 3 की पावर 2, 5 दोबारा आ जाए ना तो इंटू 5 की पावर 2, 17 एक बार आ जाए ना तो 17 के 17। आपका यही आंसर होगा, ठीक है। आपका सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर आपका 4। सवाल नंबर 4 है 5005, ठीक है। 5005, ठीक है। वैसे 5005 कितने से कटेगा, पहले से हम यहाँ लिखेंगे 5005, तो हम पहले काटेंगे 3 से, 3 से एक बार ट्राई करेंगे। 5 एकन 5, 2 बचे, सॉरी 3 एकन 3, 2 बचे, 3 6 18, फिर से 2 बचे, 3 6 18, ये 5 से नहीं कटेगा, ये सॉरी 3 से नहीं कटेगा, अब काटेंगे 5 से। 5 से तो अब ये निश्चित कटेगा। 5 एकन 5, 0 0 1, ठीक है। अब ये अब शायद एक बार 7 से देखते हैं। 7 एकन 7, 3 बचे ना, 3 बचे तो 7 चौक 28, 2 बचे, 3 7 21, ये 7 से कर सकते हैं, ठीक है। 7 एकन 7 बचे 3, 7 चौक 28, फिर बचे 2, 7 3 21, 1 से 43। और 1 से 43 कितने कटेगा जी,
1 से 43, ये कटेगा 19 से, ठीक है। ये 11 से कट सकता है, 11 से, 11 एकन 11, 11 तिया 33, ठीक है। और 13 से कटेगा, 13 एकन 13, ठीक है। अब इसे यहाँ पर लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पर कोई डबल संख्या नहीं है तो आंसर यही होगा। और यहाँ पर 7 की जगह 5 होते तो 5 की पावर कितनी होती, 2, ठीक है। आपका आंसर यही होगा इस बार। ठीक है। अब आपका सवाल नंबर दूसरा कौन सा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले इनका ऐसा है, एक बार समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में ये है, ऐसे 10, 20, ठीक है। इनका आपको निकालना है एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। पहले आपको एलसीएम निकालो, इनका कितना होगा एलसीएम होगा, एलसीएम निकाल लेते हो। ऐसे 10 और 20 का एलसीएम निकालो, ठीक है। 2 से निकालेंगे 5 बार 10 बार, फिर 2 से निकालेंगे तो 5 बार और 5 बार, फिर 5 से 1 2 दूना 4, 4 पन्ना 20, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाए आपका 20। अब निकालना है एचसीएफ कैसे होगा इसका? एचसीएफ यहाँ 10, जैसे 2, 5 और 5, ठीक है, 1। और एचसीएफ अब निकालेंगे 20 का, तो 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, तो कॉमन क्या मिलना है 2 और 5, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 10, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। और अब ये सिद्ध करना है कि ये दोनों संख्याएं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों गुणनखंड इसके बराबर हैं कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है 10, सेकंड नंबर कितना है 20, ठीक है। आपका एचसीएफ कितना है 10, एलसीएम कितना है 20, कितने हो गए 200 इक्वल टू 200। ऐसे आपको सवाल करना है पहला, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी पे पहला सवाल है आपका 26 और 91 का, ठीक है। पहला सवाल कौन सा है 26 और 91, ठीक है। तो आपको पहले करना है हल। पहले आपको निकालना है इसका एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। छब्बीस 91, ठीक है। इसका आपको निकालेंगे एलसीएम, तो 2 से काटेंगे 13 बार, और 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 91, ठीक है। अब इसे काटेंगे 13 से, तो 1 और 7, अब 7 से काट लेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 26 का कितना आएगा 2, 13, 1 13, ठीक है। और 91 का आएगा 13, और फिर इसका आएगा 13 से 1, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है 13, ठीक है। ये आपका क्या है एचसीएफ कितना होगा आपका 13, और एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 13 इंटू 7, 26, 13 7 91, 91 दूनी 182, ठीक है। ये हो गया। और आपका अब फर्स्ट नंबर कितना था
इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो ए कितना है आपका 26, ठीक है, बी कितना है आपका 91, ठीक है, इक्वल टू एच सी एफ कितना है 13, एल सी एम कितना है 182, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले इसका करते हैं, 13 दूनी 26, आंसर लाएंगे 2, 13 अट्ठे 104 और 1 से 6, आंसर लाएंगे 10, 13 कम 13 10 30, ठीक है, ये हो गया। इसका भी इतना ही आएगा, 26 एकन 26, ठीक है, आंसर लेंगे 2, 26 नंबर 234 और 236, ठीक है, आपका यानी आंसर सही है, आपसे यही निकलवाया बस। आपकी प्रश्नावली में आंसर दे रहा होगा 182 और 13, ठीक है, और ये भी निकालना है, ये सिद्ध करने के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों को सिद्ध भी करना है इसी प्रकार से, ठीक है। जल्दी से मिटाते हैं। का दूसरा है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, आपका कौन सा है सेकंड का सेकंड, ठीक है, दूसरे का सेकंड, ठीक है। आपको 510 का पहले क्या निकालना है, एलसीएम क्या निकालना है, सर्वप्रथम एलसीएम, ठीक है, 510 और 92 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। सर्वप्रथम किससे काटेंगे, 2 से, किससे काटेंगे 2 से, कितना आएगा 255, कितना आएगा 255, ठीक है, ये कितना आएगा आपका आएगा 46, ठीक है। अब ये तो कट नहीं सकता 2 से, लेकिन ये कट सकता है, तो इसे हम 2 से फिर से काटेंगे इसे, 255 और 23, ठीक है। लेकिन अब ये 23 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, लेकिन ये कट सकती है, इसे देखते हैं सही, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कट सकती है, ठीक है, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है, लेकिन 23 नहीं कटेगी, ये अब नहीं कटेगी, अब कटेगी 5 से, ठीक है, तो 5 से 17 बार और ये 23 बार, ठीक है, और ये कितनी बार कटेगी, अब ये 17 से कटेगी एक बार और 23, अब एक कटेगी 23 बार, ठीक है। अब इनका निकालना है ऐसे, ये आपका आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 यानी 23, ठीक है। अब आपको निकालना होगा एचसीएफ, ठीक है, 510 का एचसीएफ कितना निकालो, 2 से काटते हैं 2 से 55, अब ये कटेगा इसी से देख लो 3 से, कितनी बार कटेगा 85 बार, ठीक है, फिर ये कटेगा 5 से, कितनी बार 17 बार, ठीक है, फिर ये कटेगा 17 से एक बार, ठीक है, और ये है 92, थोड़ा ठीक है 92, ठीक है, 2 से कटेगा 46 बार और फिर 2 से कटेगा 23 बार और 23 से एक बार, ठीक है। इसमें इन दोनों में अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन है 2 2 और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2, कितना होगा 2,
ठीक है। और क्या करना है, अब इनको आपको आपस में गुणा करना होगा। कितना होगा, 4 12 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे कितना आएगा, 2 4 60, 60 का गुणा और 60 का गुणा कितने में करेंगे, 17 में। तो 17 चंगे कितने होते हैं, 17 15 85, 17 चंगे 102, यानी 1020, 1020 इंटू 23, 1020 इंटू 23 कितना होगा, 23 0, 23 दूनी 46, 4 30 एकन 23। ठीक है, इसका आंसर इतना होगा। एलसीएम कितना आएगा आपका, 23 4 6 0, और एचसीएफ कितना है, 2। ठीक है, अगर आपको अब सिद्ध करना है तो क्या फॉर्मूला बताया जाता है, इसमें ए कितना है 510 और बी कितना है 92। ठीक है, तो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 510 और बी का मान कितना दिया है 92। ठीक है, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है 2, एलसीएम कितना दिया है आपको 23,460, 23,460। ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। पहले इधर कर लेते हैं, 0 12 1 9 1 6 1 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका तो 0 आएगा। ठीक है, इसका 2, 92 पंजे कितने होते हैं, इसके यहाँ से लाएगी 1 9 9, 92 पंजे यहाँ गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, आंसर 1 9 पे 46। ठीक है, और इसमें 9 और जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 669, यानी आंसर ये भी सही है। ठीक है, सवाल जल्दी से नोट करिए और जाता हूँ सामने से। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ जाए तो कमेंट करना। ठीक है, और हम अब आगे प्रैक्टिस साइड भी चलाएंगे, कुछ लगभग 20 से 30% सिलेबस पूरा हो जाए तब तो हम आपको प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।